very quickly discuss about the provisioning norms in the case of banking companies. तो अभी तक हमने in the previous video we discussed about bank and the assets which the bank hold, like how the assets could be performing assets and how the assets could be non-performing assets. So first of all, banking companies के assets जब तक तो performing होते हैं, यानी कि इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ आ रहा है, नहीं भी आ रहा है तो भी 90 डेज़ पूरे नहीं हुए हैं, आप परफॉर्मिंग एसेट्स को ना स्टैंडर्ड एसेट्स भी बोल सकते हो. Then also, RBI recommends bank that even in case you are in a very happy situation, your assets are performing assets and there is no such problem that you are facing currently, but still we advise you to make a provision of 0.4% on the outstanding balance. When you ask me the percentage of what, then it is not the percentage of profits. Although ये सारे provisions बैंक अपने profit से ही बनाएगा, ठीक है, क्योंकि याद रखिए प्रोविज़न हमेशा नॉन कैश होता है, ठीक है. ऐसा नहीं है कि कोई बैंक अकाउंट खुलवाओ प्रोविज़न के नाम पर और उसमें कैश ट्रांसफ़र कराओ या बैंक बैलेंस चलवाओ, नथिंग लाइक दैट. प्रोविजंस आर नॉन कैश एंड दे आर क्रिएटेड आउट ऑफ योर प्रॉफिट्स. सो बैंक इज़ रिक्वायर्ड टू क्रिएट सच प्रोविजन आउट ऑफ द प्रॉफिट्स. लेकिन ये 0.4% किसका, 0.4% किसका, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ सच परफॉर्मिंग एसेट. यानी कि भले ही भाई एसेट परफॉर्म कर रहा है बट कुछ अमाउंट तो आउटस्टैंडिंग होगा ना, मतलब ड्यू नहीं हुआ होगा लेकिन आउटस्टैंडिंग तो होगा. आगे जाके ऐसी डेट आएगी जब वो भी ड्यू हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल हम उसे आउटस्टैंडिंग बोलेंगे, ड्यू नहीं बोलेंगे, ठीक है. तो 0.4%. लेकिन जैसे ही नॉन परफॉर्मिंग की कैटेगरी में आ जाते हैं ना, तब थोड़ी दिक्कतें बढ़ जाती हैं. अब नॉन परफॉर्मिंग की कैटेगरी में मैं बताती हूँ सिचुएशन क्या हो सकती है. या तो बैंक का एक ऐसा एसेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में फंस गया जो कि सिक्योर्ड एसेट था, यानी कि बैंक ने लोन देते समय कस्टमर से सिक्योरिटी ले ली थी, कोलेट्रल रखवा लिया था. ऐसा एसेट आ जाके नॉन परफॉर्मिंग की कैटेगरी में फंस गया. या फिर बैंक लीनियंट था या जो भी सिचुएशन थी या टर्म्स एंड कंडीशंस पता नहीं क्या थी, बैंक का लोन देने का तरीका ना अनसिक्योर्ड था. मतलब बैंक ने कस्टमर से कोई सिक्योरिटी कोलेट्रल कुछ नहीं रखवाया, उसको ऐसे ही लोन दे दिया, ठीक है. अभी बेसिक टर्म्स में हम इसे ऐसे ही समझते हैं कि या तो बैंक कस्टमर को जनरली सिक्योर्ड लोन्स देते हैं या फिर अनसिक्योर्ड देते हैं. जनरली सिक्योर्ड ही देते हैं, बट लेट्स कंसिडर अ सिचुएशन कि अनसिक्योर्ड दिया है. अच्छा, सिक्योर्ड दिया है ना, और ऐसा लोन पहले 12 महीने में सब स्टैंडर्ड कहलाया जाएगा. सी, to understand what is this 12 month, what is this substandard, you have to refer to my previous video. In this particular video I am just going to discuss the provisioning norms. हाँ, तो पहले 12 मंथ में जब तक वो सबस्टैंडर्ड रहेगा तो उसे 15% प्रोविज़न बनाना पड़ेगा, ठीक है. जैसे ही 12 महीने कंप्लीट हुए, आपको पता है वो डाउटफुल की कैटेगरी में जाता है, तो पहले साल 25% प्रोविज़न, दूसरे एंड तीसरे साल तक टोटल 40% प्रोविज़न बन जाना चाहिए. ऐसा नहीं है कि पहले 25% बनाया फिर और 40% बनाया, ये क्यूमुलेटिवली चल रहा है. पहले 25, तीसरे साल के एंड तक टोटल में 40, और जब 3 साल पूरे गुजर जाएं ग्रेटर देन 3 years, तो अब तो बेटा आप 100% प्रोविज़न बना लो, क्योंकि इट्स अ वेरी रिस्की सिचुएशन. बहुत टाइम हो गया, पैसा बिल्कुल नहीं मिला. और लास्ट कैटेगरी होती है लॉस एसेट की, जब बैंक खुद ही कन्फर्मेशन दे देता है कि पैसा नहीं आने वाला, बैड डेट्स हो चुके हैं, तो अब तो 100% प्रोविज़न बना लो. दिस इज़ द सिनेरियो ऑफ सिक्योर्ड एसेट, यानी कि एक ऐसा एसेट जिस पे बैंक ने ऑलरेडी सिक्योरिटी रखवा ली थी. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट अनसिक्योर्ड. ये तो और क्रिटिकल सिचुएशन है क्योंकि वो ऑलरेडी अनसिक्योर्ड है. अनसिक्योर्ड में जब वो सबस्टैंडर्ड बनेगा तब पहले ही यहाँ पे तो 15% बनवाया था, यहाँ पे सीधे ही 25%. जब वो डाउटफुल की कैटेगरी में आएगा तो यहाँ पे तो पूरा ये डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, पहला साल फिर दूसरा तीसरा साल, यहाँ पे मोर देन 3 years कुछ नहीं, सीधे 100%. और जिस दिन लॉस डिक्लेयर हो गया तो उस दिन तो मतलब टोटल वही 100% ही रहेगा. यानी कि कहीं ना कहीं डाउटफुल में तो आपको सजेस्टेड है 100% बनाना है, लेकिन जब तो लॉस डिक्लेयर हो गया तब तो पूरा 100% का प्रोविज़न बन जाना चाहिए. यानी कि पूरा 100% अमाउंट जो भी आउटस्टैंडिंग है और जो बैंक को लगता है कि रिकवर नहीं होगा, उतना पूरा का पूरा अमाउंट प्रॉफिट से घट जाएगा और प्रोविज़न के अकाउंट में शो होने लगेगा. यानी कि उतने अमाउंट से आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे. तो बेसिकली दिस इज़ द सिनेरियो. एक बार हम फिर से डिस्कस कर सकते हैं. एसेट्स हैं, या तो परफॉर्मिंग होंगे या आपके नॉन परफॉर्मिंग होंगे. परफॉर्मिंग में देखो
सिचुएशन बहुत कंफर्टेबल है, बैंक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड के कैटेगरी में मत बांटना। परफॉर्मिंग देखते ही या स्टैंडर्ड एसेट का नाम देखते ही सीधे ही 0.4 का प्रोविज़न बना देना है। लेकिन नॉन परफॉर्मिंग एसेट देखते ही आपको सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड के उसमें आपको डाइवर्सिफाई करना है। सिक्योर्ड में आपका सब स्टैंडर्ड हो सकता है, डाउटफुल हो सकता है, लॉस हो सकता है। अनसिक्योर्ड में भी सब स्टैंडर्ड हो सकता है, डाउटफुल हो सकता है, लॉस हो सकता है। ठीक है, तो सब जब हम बात करते हैं सिक्योर्ड की, तो सिक्योर्ड में सब स्टैंडर्ड में 15%, डाउटफुल में 3 कैटेगरी बनती है, 1 साल, सेकेंड एंड थर्ड ईयर और मोर देन थर्ड ईयर। तो 15% 1 साल जब तक वो डाउटफुल की कैटेगरी में है तो 25%, सेकेंड एंड थर्ड ईयर के एंडिंग तक 40% और मोर देन 3 ईयर्स में 100% प्रोविजन बन जाना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं लॉस एसेट में, तो लॉस में तो 100 बन ही जाना चाहिए। अब अनसिक्योर्ड की बात करते हैं, अनसिक्योर्ड एसेट की, यानी कि बैंक ने एक ऐसा लोन कस्टमर को दिया था जिस पे कोई सिक्योरिटी नहीं ली थी, तो जब वो सबस्टैंडर्ड की कैटेगरी में है तो पहले ही आप 25% बना लें। हालांकि याद रखिएगा इधर 15% है, सिक्योर्ड के केस में सब स्टैंडर्ड में 15% है, लेकिन अनसिक्योर्ड के केस में सब स्टैंडर्ड में 25% है, डाउटफुल में कोई 1-2 साल कुछ नहीं, सीधे 100%। एंड लॉस के केस में तो पता ही चल गया कुछ हो नहीं सकता था, टोटल 100%। अब फटाफट से एक और चीज़ देख लेते हैं। ये जो स्टैंडर्ड एसेट का केस है ना, स्टैंडर्ड एसेट का केस है, ये तो 0.4% है, लेकिन इसमें भी कुछ स्पेसिफिकेशंस है। अगर आपका लोन स्टैंडर्ड है, अभी भी बैंक ने जो लोन दिया है वो ना परफॉर्मिंग है, स्टैंडर्ड एसेट है, लेकिन ये वाला लोन ना डीएलएफ को दिया गया था कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाने के लिए, डीएलएफ को दिया गया था कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाने के लिए। तो अगर डीएलएफ वाले इंटरेस्ट, रीपेमेंट सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन 90 डेज़ क्रॉस नहीं हुआ है, इन शॉर्ट आपने डीएलएफ को कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाने के लिए लोन दिया था, लेकिन अभी तक वो लोन परफॉर्मिंग है, तो ऐसे केस में बैंक कम से कम, क्योंकि कमर्शियल सेक्टर में लोन दिया गया है, 1% का प्रोविज़न बनाएगा। वही डीएलएफ को लोन ना रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज़ बनाने के लिए दिया गया था, तो प्रोविज़न पता 0.75% का बनेगा। या फिर फार्मर्स को या एग्रीकल्चर एरिया में माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को जो एग्रीकल्चर के एरिया में काम करें उनको लोन दिया गया था, तो अगर परफॉर्मिंग है तो भी 0.25%। ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में एस्क्रो अकाउंट खुलता है, उस केस में अगर आप बैंक लोन देता है तो उस केस में प्रोविज़न 20% बनेगा। दिस इज़ द हाईएस्ट प्रोविज़न परसेंटेज वी हैव डिस्कस्ड हियर, okay, till now. So I think the things are very clear, you just need to revise it and the things will be done and sorted.